दोस्तों, बीते कुछ दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन सवाल यह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ चुका है। न केवल मध्य पूर्व के देश बल्कि अमेरिका के अपने सहयोगी नाटो सदस्य भी अब खुलकर सवाल उठाने लगे हैं। अमेरिका के फैसला और खासतौर पर राष्ट्रपति के आक्रामक रवैये को लेकर अब आलोचनाएं तेज हो गई है। क्या अमेरिका का एक तरफा रुख इस बार उसे वैश्विक मंच पर अलग थलग कर सकता है? क्या नाटो का मौन समर्थन भी अब दरकने लगा है? और आखिर ईरान अमेरिका की इस सियासी लड़ाई में असली जिम्मेदार कौन है? आइए समझते हैं, इस पूरी जटिल कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच की दुश्मनी कोई नई नहीं है। बीते कई वर्षों से ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कड़े कदम उठाते रहे हैं। हाल ही में ईरान द्वारा अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से तेज करने की खबरें सामने आई। इस पर अमेरिका ने न केवल कड़ी आपत्ति जताई बल्कि सीधे सैन्य कार्रवाई करने के भी संकेत दे दिए। इसी कड़ी में ईरान ने भी आक्रामक तेवर अपनाए। बगदाद, सीरिया और इजराइल में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन हमले का आरोप भी ईरान समर्थित गुटों पर लगा है। लेकिन दोस्तों, इस बार फर्क ये है कि अमेरिका के इस रुख को लेकर उसके अपने सहयोगी यानी कि खासकर यूरोपीय और नाटो देश भी अब सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा जैसे देशों ने अमेरिका से स्वयं बरतने की अपील की है। नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज़ को बताया कि हमें ईरान की गतिविधियों को लेकर चिंता है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से आक्रामक कदम उठा रहा है उससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ रही है। यानी कि अब अमेरिका का हर फैसला नाटो के भीतर भी विवाद पैदा कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने खुलकर कहा कि कूटनीति का रास्ता अब भी खुला है, लेकिन सैन्य कार्रवाई का कोई समाधान नहीं हो सकता। कनाडा ने भी अपने नागरिकों को मध्य पूर्व क्षेत्र से तत्काल बाहर निकलने की सलाह दी है। इससे ये साफ है कि सहयोगी देशों को अमेरिका की नीतियों पर भरोसा नहीं रहा। दोस्तों, सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर से भी राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका सीनेट में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने भी कहा है कि राष्ट्रपति बिना सांसद की अनुमति के इस तरह के सैन्य अभियान नहीं चला सकते। दोस्तों, बिडेन प्रशासन के कई फैसलों को हड़बड़ी में लिया गया और अप्रशिक्षित कूटनीति करार दिया जा रहा है। वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अमेरिका अखबारों ने भी तीखी आलोचना देखने को मिल रही है। उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने नाटो देशों से पहले ही बिना पूरी चर्चा के सैन्य तैयारी तेज कर दी थी। ईरान ने अमेरिका पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि जब अमेरिका हथियारों से लैस होकर हमारे दरवाजे पर आता है तब उन्हें शांति की बात याद नहीं आती। ईरान ने भी रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया रणनीतिक समीकरण बनाने के संकेत दिए। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका की नीति पर सीधा प्रहार करते हुए कहा, अमेरिका अपनी ताकत के दम पर पूरी दुनिया को डराना चाहता है। ये एक तरफा पक्षपात का उदाहरण है। चीन ने भी अमेरिका से अपील की है कि वो जिम्मेदार वैश्विक शक्ति उसी तरह व्यवहार करे जैसे कि क्षेत्र में तनाव बढ़ने से बचे। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका के फैसले पर नाटो के भीतर मतभेद उभरे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की जो अचानक वापसी के समय भी कई यूरोपीय देशों ने खुद को अंधेरे में रख जाने की शिकायत भी की थी। ब्रिटेन के एक पूर्व राजनयिक ने न्यूज एजेंसी को बताया कि नाटो अब उतना मजबूत नहीं रहा क्योंकि अमेरिका अब अपने हित पहले रखता है। जर्मनी की चांसलर ने भी हाल ही में कहा था कि अमेरिका को अकेले नहीं चलना चाहिए क्योंकि इससे नाटो की विश्वसनीयता कमजोर होती है। यानी अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच विश्वास का पुल अब मिलने लगा है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का कहना है कि हम हर कदम सोच समझकर उठा रहे हैं। हम क्षेत्र में अपने नागरिकों और सैन्य हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने नाटो देशों से अपील की है कि वो इस संवेदनशील समय में अमेरिका का साथ दें, लेकिन नाटो देशों की तरफ से अभी तक ऐसा कोई ठोस आश्वासन नहीं आया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस समय बहुत कठिन स्थिति में है। अगर ये पीछे हटता है तो उसकी छवि कमजोर होगी, और अगर वो आगे बढ़ता है तो अपने सहयोगियों को खो सकता है। दोस्तों, बीबीसी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ जॉन सस्पेंसर कहते हैं कि यह संकट अब सिर्फ अमेरिका और ईरान का ही नहीं है, ये नाटो की एकता की भी परीक्षा है। अमेरिका को अब ये तय करना होगा कि वो ताकत दिखाने के रास्ते पर चलता है या कूटनीति के पुल बनाता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई है और कहा है कि यदि दोनों पक्ष पीछे नहीं हटे तो पूरे मध्य पूर्व में युद्ध फैल सकता है, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका के आक्रामक रवैया और नाटो देशों की बढ़ती असहमति ने यह साफ कर दिया है कि वैश्विक कूटनीति अब पहले से कहीं ज़्यादा जटिल हो चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस बार अपने सहयोगियों को साथ रख पाएगा या नहीं। क्या अमेरिका अपने पुराने रूप पर अडिग रहेगा या नाटो के दबाव में आकर रणनीति बदलेगा। क्या ईरान भी पीछे हटेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में खुद ही मिल जाएगा।